लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, सो डैट कि जो लोग लेट ज्वाइन करें वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सो एक सेकंड जी, आपके कोऑर्डिनेटर को बता लें। अच्छा जी, सो I started with my introduction that my name is Sagid Uwais Kilani and I'm the rector of this institution. Before starting this institution, I worked for 8 to 10 years with various international project with United Nations of Pakistan, and other than that, government of Pakistan, UNDP के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के साथ हो रहे थे उनको भी लीड करते रहे हैं। इसके साथ साथ गाना अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट था उसको भी लीड किया। And my graduation was in economics from GC University Lahore. Then MPhil was in project management, and my PhD is in progress, that is in public policy from AGNE University of Malaysia. And come towards this institution, before starting this institution, हमारा जो विजन, जो यहाँ जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की इसके नाम से ही वाजी है, VNCSS इंस्टीट्यूट, तो हमारा जो विजन था इस इदारे के आगाज पे वो ये था कि ऐसे अदारे जॉब की तरफ जो मुश्किलात फेस होती हैं, जिस तरह हम जब आपकी स्टेज पे थे आज से कोई 12-14 साल पहले, हम सारे इन्हीं मराइल से गुजरे हैं जहाँ पे आज आप बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा लोग वो होंगे जिनको मैंने खुद विद पेपर हुए डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हायर किया। तो उस सब में जो फ्लॉज देखे, जो चीज़ें एज ए स्टूडेंट देखी थी पहले, फिर एज ए डायरेक्टर, जो लास्ट मेरी असाइनमेंट थी एज ए डायरेक्टर ऑफ डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसमें जो चीज़ें देखी उसकी बेस पे हमने ये फैसला किया कि एक ऐसे अदारे का क़याम किया जाए जिस इदारे का बेसिक पर्पज़ ये हो कि आप लोगों के लिए ईज क्रिएट करे, और जो आपका लाइफ ड्रीम है और स्टूडेंट उसको अचीव नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज वो लोग एफर्ट भी करते हैं, ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें राइट मेंटोरशिप नहीं मिलती, राइट गाइडेंस नहीं मिलती, उसकी वजह से वो अपने मेन गोल को अचीव नहीं कर पाते। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक मेन जो एक मिथ है वो यही बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको MCQs का रट्टा लगाना पड़ता है, या मोटी मोटी किताबें को आउटडेटेड पब्लिशर को डोगर एडवांस की खरीद के आपने अपने सर के साथ रखनी है, तकिए के साथ, जिसको आपने सुबह शाम पढ़ रहे होना है, तो उसकी बुनियाद पे आपका ये एग्जाम क्लियर होना है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग पढ़ते हैं उनका भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन अ सिस्टम। और जिस चीज़ की कमी है वो ये नहीं कि आप लोगों की नीयत की कमी है, कमी इस चीज़ की है कि राइट मेंटोरशिप नहीं है, राइट गाइडेंस आपको नहीं मिलती। और आपके लिए इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 3 साल हो चुके हैं, और 200+ स्टूडेंट जो से हमारे वो इस टाइम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच में हमारा 37% रिजल्ट रेशो रहा है। और अभी रिसेंट FIA का रिजल्ट आया, उसमें भी हमारे को 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर किया है। इसी तरह पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें भी 4 to 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर किया है। CSS PMS के जो रिजल्ट थे लास्ट, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 27 हमारे जो उनसे लोग हैं वो CSS क्लियर कर चुके हैं। किसी भी इदारे को बेटा जब आपने ज्वाइन करना होता है तो जो चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं वो देखा ये जाता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और वहाँ पे जो फैकल्टी है, वहाँ पे सिस्टम है वो क्या है, और इन दोनों को जो आउटपुट होता है वो रिजल्ट की सूरत में आपके सामने होता है। अगर हम अपने मुंह से कहें कि हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है या हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, वो हमारे मुंह से कहना प्रूफ तब होगा जब हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा। और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, दैट मीन्स के अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का ट्रस्ट हम पे है, और यू विल बी आवर 43rd ऑनलाइन बैच फॉर 1 पेपर एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। तो ये जो हमने प्रोसेस ऑनलाइन का स्टार्ट किया था बेटा, दिस वाज वन टाइम अ नेसेसिटी व्हेन वी स्टार्टेड फॉर कोविड टाइम पीरियड, बट आफ्टर दैट वी रियलाइज कि इससे स्टूडेंट को बहुत सारा एज मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे लाइक आप ये सामने हमारी कैंपस लाइफ को देख रहे हैं, सिर्फ लाहौर के नहीं होते, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 कैंपसेस इन लाहौर, बट इवन देन हमने ऑनलाइन को कंटिन्यू सिर्फ आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि आप लोग, मैं ये देखता था हमारे पास क्वेटा से भी लोग सिर्फ तैयारी करने आए होते थे, सिंध से लोग तैयारी करने आए होते, गिलगित के बेइंतहा स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है। तो वो एक फ्लो बन जाता है, जो लोग आते थे यहाँ हॉस्टल्स को बेयर करते थे, ट्रांसपोर्टेशन को बेयर करते थे, घर से दूर जाते थे। तो हमने उस कॉन्टेस्ट में एक ऐसा मॉडल डिजाइन किया कि हम आपका इस तरह का एक प्रोग्राम लेके चलेंगे जो आप लोगों को घर बैठे वो सब कुछ प्रोवाइड करे जो हम फिजिकली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई कैन से इट
विद 100% प्रूफ एंड श्योरिटी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात में 100% कामयाब हुए हैं कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट को भी वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम फिजिकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसमें जो कुछ हमारे की फीचर्स हैं वो ये है कि आपके जिस तरह ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपको नोट्स दे दिए गए कि नोट्स खरीद लें और ऑनलाइन जो से हमने आपसे चंद बातें कर देनी है, बल्कि हम लोगों का जो सेटअप है इसमें जस्ट लाइक आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं जिसमें अभी आपको जो ओरिएंटेशन एंड ट्रायल क्लास का फेज है, कल से आप लोग एनरोलमेंट अपनी करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे ही आपको तमाम तर मटेरियल शेयर किया जाएगा। ठीक है, जितने आपके नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ भी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी आपके साथ वहां मौजूद होंगे। कोई आपको इशू है, एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी उसको देख रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर आपके पास मौजूद होंगे। आपको डेली क्लास लिंक वहां पे आएगा और क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी। सबसे बड़ा फेलियर ही आता है ऑनलाइन में कि अगर कोई किस खुदा ना खास्ता टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, आपके एरिया में सिग्नल्स का इशू है, तो आप लोग जौन से हैं अच्छी तरह से क्लास नहीं ले पा रहे या डिस्टॉर्शन है तो बाद में उसे कवर अप नहीं कर पा रहे, तो हमने उसके लिए ये किया, क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो रही होती हैं जिसकी बाद में स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाती है सो डैट किसी भी तरह से उनकी क्लास मिस ना हो। अगर वो एक टाइम पे नहीं भी अटेंड कर पाए तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन के वो हमसे दोबारा कंसल्ट करें। तो हमारे साथ जिशान मौजूद हैं जी। जिशान हमारे माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट जिनको हमारे साथ कोई इस टाइम, जिशान कितनी देर होगी आपको हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरा। 1 ईयर हो गया। जिशान ने जी हमारे साथ सेशन पढ़ा, सेशन के बाद रिवीजन की। रिवीजन का हमारा ये होता है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट है अगर एक सेशन के बाद दोबारा वो रिपीट करना चाह रहा है तो फिर ट्यूशन फी नहीं देगा, जस्ट एनरोलमेंट फी देगा और दोबारा एनरोल हो जाएगा। और जिशान माशाल्लाह FIA के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर चुके हैं और माशाल्लाह एक अच्छी आपको न्यूज़ सुनाने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम जिशान। जिशान बेटा, कुछ वादे थे मेरे आप स्टूडेंट से, जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट यहाँ पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह प्रिपेयर करना है कि आपको इसी स्टेज पे लेके आना है। तो जरा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें वन पेपर के बारे में, आपकी जो जर्नी हमारे साथ थी उसके बारे में, और न्यू एंट्रेंट्स को आप क्या कहेंगे जो अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी सर इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि क्योंकि मेरा जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने जॉब के साथ साथ ही ये अपना जो फर्स्ट टाइम ये आपकी जो अकेडमी को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैंने जो लाहौर में 2-3 और अकेडमीज है वहाँ पे भी तकरीबन ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मैंने स्टार्ट किए हैं, लेकिन वहाँ पे जो मसला आ रहा होता है वो यही आ रहा था कि एक तो वहाँ पे प्रॉपर एक राइट गाइडलाइन नहीं आ रही होती, जो हमें राइट मटेरियल है टू द पॉइंट वो नहीं मिल रहा होता, और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा है जो यानी कि विजन में ये चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि आपने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि हमारे पास अब जिस तरह वन पेपर MCQs को देखा जाए तो ये एक मैं कहता हूँ कि एक समुंदर की तरह है। हमें कुछ नहीं आइडिया कि कहाँ से कोई चीज़ किसी भी टाइम आ सकती है। तो समटाइम ये होता है जब हमें प्रॉपर गाइडलाइन ना हो तो कोई भी चीज़ हम कहीं से भी उठा के याद करने लग पड़ते हैं, टाइम हम इतना लगा देते हैं, लेकिन जब हम पेपर में जाके बैठते हैं तो हमें जो चीज़ें याद करके गए होते हैं वो आ ही नहीं रही होती। तो इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के साथ ही आपके सिर्फ कोर्सेज में जो चीज़ें करवाई गई हैं उन्हीं को तकरीबन देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट शॉर्टलिस्टेड इन FIA सब इंस्पेक्टर ASI एंड कांस्टेबल एज वेल एज FPR डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो सर ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी है। और सेकंड मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी आपके इंस्टीट्यूट से की है, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जो रिमार्क्स थे इंटरव्यू पैनल के डायरेक्टर साहब के खुद के जो रिमार्क्स थे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, तो जो मेरे लिए एक एक्सेप्शनल वो था जो जरा मैं स्टूडेंट से खुद भी शेयर कभी। कर देना, इनको भी पता चले। जी सर। तो सर वो मेरा ये था कि जो अभी करंटली इसके FI के चल रहे हैं इंटरव्यू इंटरव्यू में तकरीबन 60 बंदों के ना एक दिन में वो इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मेरा तकरीबन 8 बजे मैं गया हूँ तो मेरा 55 नंबर था, यानी कि मेरी 2 बजे जाके बारी आई है। तो उससे पहले यानी कि 54 स्टूडेंट्स के हो चुके थे। तो मैंने जाके जैसे ही वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, उसके बाद उन्होंने मेरे फादर का पूछा क्या कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने सिबलिंग वगैरह पूछा कि बहन भाई क्या करते हैं, तीसरा उन्होंने CPEC से रिलेटेड पूछा है। तो अब मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि मेरा जो वहाँ पे कॉन्फिडेंस था या बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह आप लोगों ने मुझे गाइड किया, आपने सर जैन ने जो यानी कि मुझे बताया गया था एज इट इज़ मैंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया। तो उनका ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि भाई बेटा आपने तैयारी कहाँ से की है। तो मैं तो थोड़ा सा इंटरनली तौर पे एकदम से मैं कहा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, ये क्यों वही पूछ रहे हैं। लेकिन इंटरनली तौर पे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली कि कोई ना कोई बात मेरे इंट्रोडक्शन में या मेरे बात करने के अंदाज में ऐसी होगी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एकेडमी का उनको बताया कि मैं फ़लाँ इदारे से
तैयारी कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया मैं वहाँ से उनके साथ अटैच हूँ। ये फलां टीचर है वहाँ पे जो मुझे तैयारी करवा रहे हैं। और उसके बाद तकरीबन उन्होंने जो क्वेश्चनिंग मेरे से की वो इतनी सिंपल क्वेश्चनिंग थी, इवन के अभी बता रहे हैं जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कितने मुश्किल क्वेश्चनिंग करते हैं जिनको उन्होंने यानी कि रखना ना हो या जिसको फंसाना हो। तो लेकिन मेरे जो क्वेश्चन थे वो इतने सिंपल और ईजी थे ना कि पता नहीं अब कौन सी ऐसी बात मेरी उनको पसंद आ गई है कि उन्होंने रखना है या नहीं रखना है, ये तो खैर बात की अल्लाह बात है। खैर रखे, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। जी सर, अच्छा, लेकिन अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का मेरा। जो एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है ना, जिशान सॉरी टू कट, ये देखें जिशान की चैट मेरे पास है, ठीक है। जिशान के जो मुझसे शेयरिंग चल रही होती है कि सर क्या करना है क्या नहीं करना, जिशान ने जूतों तक का मशवरा हमसे करना होता था कि सर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। यानी कि फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, इसी तरह जब हमारे पास तैयारी में आए थे, फ्रॉम द एबीसी ऑफ एवरी सब्जेक्ट हमने यहाँ इनको इनको टीच किया। इंटरव्यू में क्या पहनना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, वो सारा कुछ भी सफर इनका हमारे साथ तय हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खुशी होती है अपने इन बच्चों को देख के जिन्होंने इस टारगेट को बेटा पहली अटेम्प्ट में ही अचीव किया। थैंक यू जिशान। तो जिशान को इसलिए बुलाया कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, और जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये काम को 40 पेपरों में फेल होने के बाद ही होना होता है, तो या ये वही है कि जो लोग करते हैं उनको को पैसे दे के करना होता है। आपके सामने जिशान की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। आपके सामने विद इन लास्ट 2 मंथ जो उनके रिजल्ट आए हैं वो सारे उसने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बेटा बात जौन सी जहाँ पे खत्म होती है वो है राइट मेंटोरशिप। आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम जो शेयर किया गया है ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं जो पुराने बैचेस के हैं, ये ऑनलाइन जो स्टार्टिंग बैच थे। एज अ डायरेक्टर हम लोग जहाँ पे जितने भी लोग जो मेरे साथ फैकल्टी में यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे लोग वो हैं जो इनमें से 32 लोग हैं तकरीबन, जिनमें से 18 लोग वो हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में खुद हैं। और एज अ डायरेक्टर हमने एक चीज क्लियर की है जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उनको, कि हर दिन जो हमारे साथ बच्चा मौजूद है उसमें 5 नंबर का इजाफा हो रहा हो। एवरेजली जो आपका स्कोर रहता है बेटा दैट इज अराउंड 35 to 50, आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे होते हैं। आप सब लोग, कुछ आप में से डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ का मेडिकल का बैकग्राउंड है, कुछ का सोशल साइंसेस का है, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज द रीजन व्हेन यू गिव दिस एग्जाम यू फॉल इन द ब्रैकेट ऑफ 35 to 50। या जिन्होंने नहीं दिया वो भी अगर देखें ज्यादातर लोगों से सुनेंगे कि उनके फेलियर की यही कॉज है कि वो यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग की डिग्री में कोई कमी है या आप लोग वेल एजुकेटेड नहीं है। आप सब लोग मास्टर्स डिग्री रखते हैं, कुछ 14-16 जमातें पढ़ के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बट जिस चीज का इशू है वो ये कि आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है। और इस जर्नी को जिसको हम आज से आगाज कर रहे हैं, ये आपका 40 डेज का सेशन है हमारे साथ, ठीक है। और आपको जस्ट लाइक मैं खुद अब CSS PMS को देख रहा हूँ, आपका करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी मैं पढ़ाऊंगा। जैन जॉन से हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं, वो आपके इस सारे कोर्स को डिजाइन उन्होंने किया हुआ है। और अभी जो आपका सेशन शुरू होने जा रहा है ये FPSC PPSC FIA ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सेशन का आगाज हो रहा है। और क्लासेस आपकी जौन सी हैं वो परसों 16 मार्च से इसका आगाज है, सैटरडे से। ऑन कैंपस टाइम है हमारा 4 to 5 है, और ऑनलाइन बैच का टाइम 9:15 to 10:15 है। बट नाउ ड्यू टू तरावी हमने इसको 9:30 और 9:45 पे इसको रखा हुआ है। इंशाल्लाह 9:45 से दी ट्रू स्पिरिट एंड दी एक्चुअल थिंग कि इसका सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमने कवर अप करना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बेटा याद रखें, एग्जामिनर वांट्स यू टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, master of none. Here in this galaxy of one paper exam, there are basically 8 to 9 subject जिन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस जिनको आप EDS एवरीडे साइंस भी कहते हैं, उसके बाद करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक हिस्ट्री, उर्दू एंड पाकिस्तान ज्योग्राफी, ये बेसिकली वो सब्जेक्ट हैं जिनको हमने कवर करना है। बट नाउ ये तो वो है जो आपको नजर आ रहा है। आप हर पेपर में जब आपको बताया जाता है, आपको पता होता है कि आपका सिलेबस है, उसके मुताबिक आप चीजों को देखते हैं। आपको ये भी पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर टाइम है। बट जो चीज बेटा आपको नहीं पता होती वो सिलेबस ब्रेकअप क्या होता है। और ये चीज हमें कहाँ से पता चली, जब हमने खुद पेपर बनाए हैं, हमने खुद लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पेपर डिजाइन करते हैं उस प्रोसेस से गुजार के इंटरव्यू और इस स्क्रीन पर इस सीट पर ले जाके फायरिंग स्क्रीनिंग से गुजारा है। तब हमें खुद ये चीजें पता लगी हैं। जब हम आपकी जगह स्टूडेंट थे ये हमें भी नहीं पता थी कि आपका जो सिलेबस ब्रेकअप होता है वो सिर्फ इस बेस पर नहीं होता जो आपको पेपर में नजर आ रहा होता है कि आपको पाक स्टडी जो सी वो 15 नंबर की दे दी जानी है, इस्लामिक स्टडी 15 नंबर की दे दी जानी है, GK EDS फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, आपको बता दिया जाता है कि इसके इतने इतने पोर्शन है, उसके मुताबिक आपने कवर करना है। एक्चुअली जो बैक एंड पे हो रहा होता है एज यू कैन से पेपर सेटर, हमने आपकी
मेथडोलॉजी जो बनाई होती है, जस्ट लाइक आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैंने अगर आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी पढ़ाना है, तो अगर वो 10 नंबर के सवाल हमने करंट अफेयर से उठाने हैं, तो उस 10 नंबर को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। वो 10 नंबर में से हमने जो आपके नेशनल अफेयर को भी कवर करना है, रीजनल अफेयर को भी कवर करना है, इंटरनेशनल अफेयर को भी कवर करना है। बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है, जो उसकी फेलियर की सबसे बड़ी रीजन है, और जो एक आम सी एक बात बनी हुई है कि कम से कम 40 पेपरों में फेल हो फिर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बेटा अगर आप मेथोडोलॉजी को समझ जाएं, आप इंशाल्लाह एक पेपर में भी फेल नहीं होंगे। मेथोडोलॉजी क्या है कि आपको जो ब्रेकअप नजर आ रहा है 8 सब्जेक्ट्स का, वो ब्रेकअप आपने लिया कि जस्ट सिंपली वो ब्रेकअप है आपके 10 मार्क्स 15 मार्क्स। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं आप दिनों की तादाद के मुताबिक पढ़ते हैं। 90% स्टूडेंट का फ्लॉ, अगर इंग्लिश पढ़नी शुरू की है 8 दिन टेंसेज ही पढ़ते रहेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे और ये कहेंगे हमने 8 दिन इंग्लिश पढ़ ली, हमारी तो इंग्लिश क्लियर है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हमने पेपर बनाना है, हमने आपके इस सिलेबस से, अगर आप देखें जो आपके सामने स्क्रीन पे ये इंग्लिश के पार्ट्स हैं, हमने सिर्फ वोकैबुलरी के क्वेश्चन नहीं देने, हमने सिर्फ टेंसेस के क्वेश्चन नहीं देने, वी फर्दर डिवाइड योर पेपर ऑन दिस सब टॉपिक्स। किसी से हमने 2 मार्क्स के उठाने, किसी से हमने 3 मार्क्स के उठाने। जस्ट लाइक अगर आप इस्लामिक स्टडी की एग्जांपल लें, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको पढ़ाना है, इसमें जो सीरतुन नबी, हमने इससे 2 नंबर उठाने हैं, होली कुरान से 2 नंबर उठाने हैं, बैटल ऑफ इस्लाम, ज़कात, उसके बाद सयाम, हज, इनसे हमने एक एक नंबर उठाना है। ठीक है, कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे हमने 2 नंबर उठाने हैं। तो एक वो ब्रेकअप है, एक वो मेथोडोलॉजी है जो हमने फॉलो करनी व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर। वी आर नॉट नेवर गोइंग टू डिजाइन योर पेपर फ्रॉम ओनली अ वन टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। बाज लोग ये होता है वो 1 महीना इंग्लिश पढ़ के पेपर देने आ जाते हैं, वो भी फेल। बाज लोग वो होते हैं जो इंग्लिश को पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ते हैं, लेकिन दिनों उन्होंने देखिए मोटी सी किताब ली हमने और 4 दिन वो पढ़ रहे हैं, 5 दिन वो पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने आपका जो सिलेबस है उसको डिजाइन किया है जो कि आपका एक इंटरनल ब्रेकअप है उसके मुताबिक। फैजान कह रहे हैं सर एफआईए वालों ने बिल्कुल भी आउटलाइंस को फॉलो नहीं किया, और बिल्कुल करते भी नहीं है फैजान, कोई भी फॉलो नहीं करता। देखिए एक मैं वही तो बता रहा हूँ कि एक वो है जो जनरल आउटलाइन है जो आपसे शेयर की गई है, और एक वो है जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके मुताबिक हमने, जस्ट लाइक एफआईए को आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी 20 मार्क्स की हमने इस्लामिक स्टडी देनी है। जो फैजान आपसे बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडी के सवाल थे 4 नंबर के, शायद आपने काउंट किए या नहीं किए, अभी मैं आपको उसका पास पेपर भी सॉल्व दिखाता हूँ। सिर्फ 4 नंबर के उन्होंने इस्लामिक स्टडी के सवाल ऐड किए, बाकी उन्होंने ऐड ही नहीं किए। ठीक है, तो इसकी रीजन क्या है? देखें, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि आपके 100 में से 100 नंबर आए, और एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप लोगों को इतना हलवा पेपर दे दिया जाए कि आपने अगर इंग्लिश पूरी पढ़ ली तो आप समझेंगे हमारा इंग्लिश पूरा है, तो इंग्लिश का पढ़ के आप क्लियर कर दें। बेटा बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। हमने जो आपकी यहाँ पे 3 टियर अप्रोच रखी है, हमने आपके पास पेपर भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, आपको हर लेक्चर में डेली बता रहे होना है रिपीटिवली क्या सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो सा हमने उसको किस तरह प्रिपेयर करना है, और लेक्चर जो सा होगा, अभी हम लेक्चर की तरफ चल रहे हैं, हमारा को आधे घंटे का आपके साथ सेशन होना है, जिसमें मैंने आपको ये एक जो ट्रायल लेक्चर के तौर पे ये बताना है कि सवाल हम कैसे निकालते हैं, और आप जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका हर दिन 5 नंबर कैसे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो यहाँ तक क्लियर होगी बेटा, जो आपका ब्रेकअप है वो टॉपिक में से आगे सब टॉपिक वाइज होना है, और तब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप उस ब्रेकअप में से ना पढ़े। अब जो एसेंशियल है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो क्या है, ये तो हमारी होगी बेसिक बात सिलेबस की। आपने इन तमाम सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, इनके जो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल उठाए जाते हैं इंशाल्लाह हमने वो सारे आपको प्रिपेयर करवाने हैं, उस सारे का मटेरियल आपको ये हमने प्रोवाइड करना है। और जो हमारी मेथोडोलॉजी है दैट विल बी अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। जो बात अभी फैजान ने की वो यही कि जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लकीर के फकीर हैं। आप जब तक अपने आप को कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप नहीं करेंगे, you should know about the basic happenings surrounding you, you should know about the newspaper, you should know about the present trends and reoccurring questions जो कि recently अब change हो रहे हैं with the time, और you should know about those questions जो always bird eye view से भी देखा जाए तो एग्जामिनर की आंखों का तारा रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने आपको प्रोवाइड करनी है इन दिस 40 डेज इन दिस ब्लेस्ड होली मंथ ऑफ रमजान। हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह के करम और फजल से आप सारे लोग वो हों जो अपना टाइम भी बचाएं, अपनी एफर्ट भी बचाएं, और इस टारगेट को जो वैसे वो 6 महीने में भी ना अचीव कर सके, हमारे साथ इस 40 डेज की जर्नी में अचीव करें। और ये तभी मुमकिन है बेटा, हमारे पास आने का मकसद ही आपका ये है कि आपको राइट गाइडेंस मिले, राइट मटेरियल मिले, और आपकी एफर्ट रिड्यूस हो। और ये तब मुमकिन है जब आप भी साथ में पूरा टाइम देंगे, पूरा कॉपरेट करेंगे, और जो चीजें आपको करवाई जा रही होंगी उन्हें साथ साथ कवर करेंगे। ये आपकी आउटलाइन है बेटा, जो इंटरनल सब्जेक्ट की आउटलाइन है।
करंट अफेयर जहां भी लिखा है या जीके जहां भी लिखा है, हमने उसको डिवाइड करना होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में। अगर करंट अफेयर लिखा है तब भी हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों क्वेश्चन देने, अगर जीके लिखा है तब भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों क्वेश्चन ही देने। और उस प्रेजेंट और पास्ट को भी हमने 3 टियर अप्रोच से देना है। आपके नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, ये सारे कवर करने। उसके लिए हमें ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, हमें इकोनॉमी का पता होना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। हमें जो प्रेजेंट जो भी आपके रिलेशंस चल रहे हैं, जो इंटरनली सारा आपका एक एशंस है, उसके बारे में अभी हम जाके जो ट्रायल क्लास होगी आपके साथ अभी आधे घंटे की, हम जस्ट 5 मिनट्स में ये बेसिक्स को कंप्लीट करके हम ट्रायल क्लास की तरफ चल रहे हैं। उसमें आपको बेटा वो सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरह हम चीजों को पिकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। देन पार्क स्टडी में अगेन पार्क स्टडी बड़ा लंबा है, जो 712 से शुरू होता है, और प्रेजेंट आपने को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1400 ईयर्स को स्टडी करना है। तो अगर आप 1400 ईयर को स्टडी करने बैठ के किताबों से, तो आपको मेरे ख्याल से इसके लिए कोई कहने को 5-6 साल भी जो से वो भी नाकाफी हैं। बट हमने वो सवाल ही उठाने हैं जो कि एग्जामिनर को यहाँ से पसंद है, जहाँ से सवाल आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा भी है, जो हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज थे कि जो पढ़ाया जाता है वही पेपर में आता है, और जिशान अभी आपको ये अपना बेहतर एक्सपीरियंस मजीद बता सकते हैं। उसी के मुताबिक इंशाल्लाह अजीज आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, जो कि क्वेश्चन जिस ऑर्डर से पूछे जाते हैं उसके मुताबिक। देन जी जनरल साइंस है, इसके जो उनसे 4 बेसिक पार्ट है, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस। इसमें से जो आजकल प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो एनवायरमेंटल साइंस को दी जा रही है। अगर बाकी सबसे 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस से 4 से 5 नंबर के आ रहे होंगे। और जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको भी हमने इसी मुताबिक डिजाइन किया कि एनवायरमेंटल साइंस के जो रिकरिंग क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह आप उनसे वाकिफ हो। देन इस्लामिक स्टडी है जी। इस्लामिक स्टडी में हमें जो अभी आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इंपॉर्टेंट बुक्स, कुरान के बारे में इंफॉर्मेशन, नमाज, ज़कात, हज, ठीक है, रोजा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, बैटल्स ऑफ इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये वो है जो हमें यहाँ से रिक्वायर्ड है। देन जी जनरल साइंस एंड नोबिलिटी। जनरल साइंस एंड नोबिलिटी जो आपको पढ़ाएंगे वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, यहीं आपकी तरह तैयारी करने आए थे, लेक्चरर है सुपीरियर यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इस टाइम, एंड माशाल्लाह वन ऑफ माय टैलेंटेड स्टूडेंट जिनको मैं मेंशन करता होता हूँ, उनमें वो शामिल है। और वो ऑन बोर्ड एक एक चीज आपको लिख के प्रैक्टिस करवा के, क्योंकि बिकॉज पेपर में सबसे बड़ा फ्लॉ ही ये है कि आप लोग क्योंकि किसी जमाने में कैलकुलेटर के बगैर ये प्लस माइनस करते रहे, तो अब आपको वो चीजें भूल जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको सारी उसी ऑर्डर में जौन सी है यहाँ पे प्रिपेयर करवाई जाएंगी, ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि रह जाए। कंप्यूटर साइंस अगेन कुछ लोगों की बेस नहीं होती, इंशाल्लाह दिस विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और इसमें भी बेसिक इनपुट आउटपुट से लेके जो एक्सपर्ट लेवल के एमएस वर्ल्ड के क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ भी हमने यहाँ पे कवर अप करना है। सो ये कुछ नोट्स के हमारे एमसीक्यूज हैं आपको दिखाने के लिए। जो साइलेंट फीचर्स हैं हमारे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा, मटेरियल सारा हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी जो रमजान ब्लेसिंग पैकेज है इसी में ऐड ऑन है। आपके ग्रुप्स में सारा नोट्स आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में शेयर किए जाएंगे। लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे होंगे साथ साथ, ताकि अगर आप लाइव लेक्चर मिस कर रहे हैं या कोई इंटरनेट का आपकी तरफ से इशू है, तो आप रिकॉर्डिंग से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास लेक्चर स्लाइड भी आपको सारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। आपके हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल हैं, उनको जो परचेज करना चाहेगा वो सेपरेटली उसकी कॉस्ट पे करेगा, और उसको वो यहाँ से प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद उसे यहाँ से सेंड करवा दिए जाएंगे। देन जी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इसमें आपके तमाम टीचर भी मौजूद होंगे, एंड वी विल क्लीनली एंड क्लोजली ऑब्जर्व एवरी स्टेप ऑफ यू, कि आप लोग किस तरह चल रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, और वन ऑन वन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आपका एग्जाम एक दफा क्लियर नहीं हो रहा, या एक दफा तैयारी करके आपको लग रहा है अभी कमी बाकी है, तो आप नेक्स्ट सेशन में जस्ट एनरोलमेंट फी पे करेंगे, ट्यूशन फी पे नहीं करेंगे, जस्ट एनरोलमेंट फी के साथ री इनरोल होके आप दोबारा सेशन पूरे को रिवाइज भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेटअप। ये हमारे नोट्स हैं जी, ये उसके नोट्स के कुछ सैंपल आपको दिखाए हुए। ये आपका टाइम टेबल है, इस तरह आपको पर वीक टाइम टेबल मिलेगा। 9:45 to 10:45 आपकी क्लास है। सैटरडे को आपकी क्लास मेरे साथ है, देन संडे को भी क्लास है, फ्राइडे हमने ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपको सर नाजिम पढ़ाएंगे जो लेक्चरार हैं जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के। इंग्लिश जबान पढ़ाएंगे, जबान माशाल्लाह वन ऑफ द वेरी सीजन मेंटोर फॉर इंग्लिश ऑफ CSS PMS एंड ऑल वन पेपर एग्जाम एंड CSS PMS क्वालिफाइड। उसके बाद मैथ आपको जमील पढ़ाएंगे जो लेक्चरार हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के। पाक अफेयर जॉन से वो आपको सर जैनुल आबिदीन जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं वो पढ़ाएंगे।
तो ये पूरी जो हमारी यहाँ पे जो टीम है जो आपको यहाँ पे टीच कर रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर वेल ट्रेन्ड एंड ऑल विल लीड यू टुवर्ड्स योर सक्सेस इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज जो सी है वो ना रह जाए। तो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन जो अभी तक हमारा हुआ है। अब आ जाते हैं जनाब आपकी ट्रायल क्लास की जानिब। अभी तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज क्लियर ना हुई हो, फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट टू आस्क। लिख के भी पूछ सकते हैं और बोल के भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी बेटा, ये सारे आपके नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाने। तमाम तर सॉल्व पास पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के नोट्स जो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ कम टूवर्ड ट्रायल सेशन, जिसमें हम आज जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर जीके, जनरल नॉलेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम वर्ल्ड मैप को ओपन कर लेते हैं। नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, या आपको पता चल जाएगा कि हमारे लेक्चर का तरीकेकार क्या होगा और किस तरह हम आपको इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैक्सिमम चीजें सिखाएंगे, और किस तरह रोज के आपके 5 नंबर हर लेक्चर से बढ़ रहे होंगे। ये जो चीजें मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ ये चीजें नोट्स में भी लिखी फॉर्म में भी आपके पास मौजूद होंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरा बेटा, जो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंट पेपर में ये सवाल इस तरह आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है, उनको आपने नोट डाउन करते जाना है। क्योंकि वो ऑब्वियसली पेपर में तो आपको नोट्स में उसमें नहीं लिखे होंगे, लेकिन वो आपको आसानी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पूरे नोट्स नहीं भी पढ़ रहे, सिर्फ उन लेक्चर्स की बेस पे उसी घंटे में जो कुछ सीखा है उसी को रिकॉल करके मेमोराइज कर लेते हैं, तो उससे ही आपका जो आंसर रोज के 4-5 नंबर बढ़ते जाएंगे। सो currently we are sitting in Pakistan. Whenever you are going to see a map, first one of the most important and your first question is how to see direction on the map. इसके लिए एक छोटा सा हिंट आपको बता देता हूँ। आपने जब भी मैप को देखना है, आपने जस्ट लाइक पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को देखना है, तो आसान तरीकेकार ये है कि जो वी आर गोइंग टू स्कूल में वी आता है, वो उस जगह के ऊपर लिख लें जिसकी भी आपने डायरेक्शन को देखना है। तो हम ये वी की जो मैंने आपको बताया है रूल, इसको लिखते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये मैंने आपके सामने मैप की स्क्रीन को सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पे ये देखें, ये हमने लिख दिया जी वी। इट मीन्स वी से आपने याद रखना है, डब्ल्यू आया आपकी लेफ्ट साइड पे, ई आया आपकी राइट साइड पे, मीन्स पाकिस्तान की जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, पाकिस्तान की राइट साइड जो सी है वो ईस्ट है। अपर साइड को नोज से याद रखना है, नोज ऊपर को होती है। अपर साइड इज नॉर्थ एंड डाउनर साइड इज साउथ। पेपर में ये जो आपको डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह भी पूछ लेते हैं, अरेबियन सी इज इन द डैश ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये जो सीज है ना, जितनी जितनी आपको नाम नजर आ रहे हैं, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये इनके बारे में आपसे वो सवाल ऐसे पूछता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये किसके है। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन दोबारा पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। गुलाम रसूल, फैजान, मानूर, सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई चीज ना क्लियर हो? इसमें जो सी बनी किसी को हुई कोई है, चीज ना क्लियर हो? क्या बनी हुई है? सी बनी हुई है? सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, फैजान आ रही। सी बनी हुई है? नहीं नहीं सर, जो ये सी बनी इसमें इस तरह का जी, सवाल भी आ सकता है ना कि जो रिसेंटली शिप्स वगैरह फंसते हैं यहाँ पे, या ये चीजें भी पूछ सकते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फंसते हैं। जो ये जो फैजान बात कर रहे हैं शिप वगैरह फंसते हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपने कंफ्यूज हो जाना, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ, वो स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का और स्ट्राइट्स ऑफ जिब्राल्टर है, जहाँ से वर्ल्ड ट्रेड का 80% क्रॉस करना होता है, वहां फंसते हैं। लेकिन वो आगे मैं भी आपको बताऊंगा अभी तक। ठीक है, अभी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आई होप सबको क्लियर हो गया है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना और सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, और पाकिस्तान के साउथ में गवादर और इंडियन ओशन है। ठीक है, अब सवाल जिस तरह आता है, हमने एमसीक्यूज कॉन्टेस्ट में इसको पढ़ना है ताकि हम थोड़े टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें। अब जो पेपर में सवाल आ रहा है ईरान के बारे में, प्रेजेंटली जो सवाल आता है वो सवाल है 2। ईरान में जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसे क्या कहते हैं? तो जो ईरान में टाइप ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट इज मेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जो कि मजहब के नाम पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं। सऊदी अरब में बादशाहत है जिसको मोनार्की कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में जो ईरान के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल आता है दैट इज रिलेटेड टू ईरान यूएस न्यूक्लियर डील,
and चाबहार पोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन दिस रीजन, ठीक है, जो कि अगेन एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी पार्ट जो सा था वो शो करवा रहा था फॉर अफगानिस्तान इंडिया एंड ईरान रिलेशन। बट नाउ प्रेजेंटली एक बड़ी उसकी डेवलपमेंट हुई है कि ये पोर्ट भी अब चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1.1 बिलियन डॉलर थी। उसके बाद जनाब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से एक आधा सवाल पेपर में पक्का आ जाता है। अफगानिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली अमेरिका यहाँ से निकला है और अफगानिस्तान में अब तालिबान गवर्नमेंट आई है। तो प्रेजेंट जो सवाल आएगा वो तालिबान गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। जितने भी तालिबान गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट हेड्स हैं, ठीक है, जो भी उनके मेन जो उनसे पर्सनैलिटीज हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो पास्ट में सवाल इसका अगर पूछा जाए तो वो आता है ईरान और पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, दैट इज नेम है ड्यूरेंट लाइन। ये ड्यूरेंट लाइन कब बनी थी, किसके नाम पे है, और ये आपका अगेन एक कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। अब प्रेजेंटली एक रिसेंट इशू उठा है और लास्ट जो पिछले महीने पेपर होते हैं उसमें इसका सवाल पूछा जाता है, दैट वाज रिलेटेड टू काबुल सी। जो काबुल सी आके इंडस रिवर में आगे गिरती है। क्वेश्चन ये आता था करंटली डिस्प्यूट बिटवीन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज ऑन डैश। तो वो काबुल सी की वजह से वाटर डिस्प्यूट था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान था। देन आपकी नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड पे चाइना है। चाइना इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाय, जिसके साथ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सीपैक का वो चल रहा है। सीपैक से रिलेटेड पेपर में 3 से 4 सवाल पक्के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। OBOR क्या है, BRI क्या है, सीपैक क्या है, ठीक है। सीपैक के अंडर जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं जिनको हम आगे अलग पढ़ेंगे जब अपनी इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और सोशल एक्सचेंज और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही आपकी अपर साइड पे आता है सेंट्रल एशिया। ये जो आपका पार्ट है सेंट्रल एशिया, लास्ट जो FIA का पेपर था वो फैजान ने शायद देखा हो, उसमें भी सवाल आया हुआ था। सेंट्रल एशिया इज एन होम ऑफ डैश लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ जमीन हो, किसी तरफ भी पानी ना हो। डबल लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं, जैसे कि छोटी छोटी कंट्री नजर आ रही हैं जिसके साथ वाली कंट्री जौन सी है वो भी लैंडलॉक हो, यानी कि वो साथ वाली कंट्री की जो साथ कंट्री है वो जौन सी है उसके भी चारों तरफ जमीन ही हो, कहीं पानी ना हो, उनको आप लैंडलॉक एंड डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और सेंट्रल एशिया में टोटल 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। आपके पेपर में तकरीबन एक सवाल जौन सा है वो आपको कैपिटल के बारे में पूछा जाता है। कीप इट माइंड वन थिंग, अब 196 कंट्रीज हैं पूरे ग्लोब पे अप्रोक्सीमेटली, तो 196 कंट्री के तो कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर करेंगे तो कैपिटल याद करते ही महीना गुजर जाएगा। 99% चांस है कि जो आपसे कैपिटल पूछा जाएगा वो इन तान तान वाली कंट्रीज का पूछा जाएगा जो सेंट्रल एशिया में, ठीक है। इसके बाद जो आपकी ईस्ट यूरोप की ये कंट्रीज हैं जिनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, ये यूक्रेन तक, ठीक है, इन कंट्रीज का आपसे कैपिटल पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये वाली, इनसे आपका कैपिटल पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली 29 कंट्रीज हैं। अगर इनको मजीद रिफाइन करें तो अगर ये 12 कंट्री के कैपिटल आप याद कर लेते हैं तो 90% चांस है कि सवाल आपका यहां से आएगा। क्लियर है जी। अब सेंट्रल एशिया के बाद आपके साथ यहाँ पे इंडिया है। इंडिया जो से आपका ईस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ है। इस बॉर्डर को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल इसका नाम है। इंडिया के साथ क्वेश्चन आएगा तो वो कश्मीर पे आएगा एज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 और 35A ये 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने अबॉलिश किया है, जिसके बाद जो कि कश्मीर में कोई भी इंडियन जमीन भी परचेज कर सकता है और वहाँ का नेशनल भी हो सकता है। तो इसके रिटेलिएशन में आपने 5 अगस्त 2020 को अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया है और जो आपका कश्मीर है इसी पे आपकी टोटल 4 जंगें भी हो चुकी हैं और बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन Pakistan and India is Kashmir. So if the question came from this region, that will be related to Kashmir. Other than that, your South Asia जिसमें आप मौजूद हैं, ये जो एशिया के साउथ का हिस्सा है नीचे वाला, this is home for 3 nuclear power, Pakistan, India and China. आपकी जो साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है that is named as SAARC, जिसके 8 मेंबर हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। सर आई वांट वन थिंग आस्क, ये ना
जो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस है ना, इनकी सर मेजरमेंट के बारे में पूछा जाता है तो ये डिफरेंट बताई जाती हैं। कुछ सर्वे में अलग हैं, पाकिस्तान के सर्वे में अलग हैं, जो इंटरनेशनल सर्वे हैं अलग हैं, तो ये सारी याद करनी पड़ेंगी हमें। जी फैजान बेटा, जो रिसेंट है ना, इसकी जो बॉर्डर लाइन अभी आपके जो नोट्स में भी दी हुई है, ये वो जो ISPR ने अब रिसेंट की है, क्योंकि अब जब फिनिशिंग शुरू हुई है ना, बॉर्डर फिनिशिंग, उसके बाद जो एक्यूरेट एग्जैक्ट बॉर्डर मेजरमेंट है वो आई है। ठीक है, वो सिर्फ आपने याद करनी है, पुरानी मेजरमेंट आपने याद नहीं करनी। और अब मोस्ट अपडेटेड डाटा में सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया जाता है, और वही है जिनको आपने आगे मूव ऑन करना है। अच्छा जी, अदर देन दैट आगे अगर आप मूव करते हैं तो अगर आप ओवरऑल ग्लोब पे बात करें, अगर मैं आपको ये जल्दी से 5 मिनट की ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, चाइना के बारे में सवाल आना है तो वो CPEC के बारे में आना है, OBO और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में हर पेपर में तकरीबन सवाल आ रहा है, जिसका पुराना नाम ओल्ड सिल्क रूट है, दैट इज बेसिकली टू रीस्टोर बाय लैंड ट्रेड रूट दैट कनेक्ट्स चाइना विद, यू कैन से चाइना और एशिया विद यूरोप। ठीक है, यहाँ पे 101 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और ये बाय लैंड ट्रेड रूट जो है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है फ्रॉम एशिया टिल यूरोप। इसको ओल्ड सिल्क रूट या सिल्क वॉर्म रूट इसलिए कहते हैं कि व्हेन वी वर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर, तो यहाँ से वो सिल्क जौन सी थी वो यहाँ की बहुत मशहूर थी, वो एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे और उसे यूरोप लेके जाते थे, जहाँ से फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती थी। फर्दर चाइना से अगर आपको सवाल आएगा तो वो चाइनीज आइडियोलॉजी के बारे में है, जिसको सोशलिज्म कहा जाता है। Socialism is an ideology, system of governance that is basic module of Chinese government और basic manifesto of Mao Zedong, जिसने ये कहा था कि जो चाइना में तर्ज हुकूमत है वो इस तरह रखी जाएगी कि हर शख्स को एक हद तक इकोनॉमिक आज़ादी होगी, उसके बाद उसके जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको डायरेक्टली स्टेट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने की फॉर्म में ऑपरेट कर रही होगी। This ideology is basically in between capitalism and communism. Capitalism है आइडियोलॉजी जो कि अमेरिका की तरफ से दी गई, और कम्युनिज्म वो आइडियोलॉजी थी जो रशिया की तरफ से दी गई। अगर आप अदर देन दिस अगर बात करें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की, जो अभी प्रेजेंट जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके भी ताने बाने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म से मिलते हैं। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को हम फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी ये क्लास 10:15 क्लोज करनी है, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ सिर्फ। ये चाइना और रशिया वो कंट्रीज हैं जो 14 ईच कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल पावर, जमीनी लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव पावर और इकोनॉमिक पावर सबसे बड़ी कंट्री US है, और इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी 2030 तक सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो चाइना की हो जाएगी। ठीक है, चाइना और रशिया वो कंट्रीज हैं जो 14 ईच कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 14 कंट्रीज के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं। उसके बाद रशिया के बाद ये यूरोप है। यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेम एज यूरोपीय यूनियन, इसके 28 मेंबर थे। यहाँ से जो पक्के सवाल आपको आते हैं, एक ये बाल्टिक स्टेट्स के बारे में आता है, एक ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में आता है। बाल्टिक स्टेट जो सी एस्टोनिया, लैटविया, लैटवाना, इन तीनों को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है ड्यू टू बाल्टिक सी। और अंडर द कोल्ड वॉर एरा जो 1945 में स्टार्ट हुई और 1991 में एंड हुई, ये जो सी कंट्रीज थी इन पे रशिया का कब्जा था। 20th सेंचुरी से जो आपके जीके के सवाल उठाए जाते हैं 20वीं सदी से, उसमें आपका पहला सवाल आता है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जो कि 1914 से 1918 तक हुई है। 1919 में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के नतीजे में, जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया पे पीस कायम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली पीस कायम नहीं हुआ, और 1939 में आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, जो 1939 से 1945 तक जारी रही है। और 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी जिसका मकसद पीस था पूरी दुनिया पे लाना, ये पीस कायम नहीं हुआ, तो इस लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के यूनाइटेड नेशन कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जिनमें से जो पक्का सवाल है वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आता है। अभी मैं जरा तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब हम इसे पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हम इन चीज़ों को लिख के मेमोराइज करेंगे, डोंट वरी। तो उसके अलावा जनाब आपकी कोल्ड वॉर शुरू हुई फिर, जो 1945 से लेके 1991 तक जारी रही है। जो स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर था दैट वाज बेसिकली फ्रॉम 1979 टू 1991, जो कि अफगानिस्तान में था, जिसको कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। जिसके बाद ये जो कम्युनिज्म था ये फेल हुआ, और पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका एज अ सुपर पावर, एज अ होल
यू कैन से वन कंट्री जो इसको लीड कर रहा था वो आपके सामने आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, और बाकी जब आपकी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ साथ सारा डाटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं इसी पैटर्न पे आपके लेक्चर्स हो रहे होंगे, उन लेक्चर्स के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर लेक्चर के साथ साथ, आपको क्लास नोट्स, ये देखें ये अब इस सब्जेक्ट के नोट्स हैं। इसमें जिस तरह हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये ज्योग्राफी के बारे में जो पढ़ रहे थे या जो हिस्टोरिकल आपकी जो चल रही, सारी इस तरह नोट्स में आपके सामने मौजूद होंगे। ठीक है, तो हर चीज आपको रिटन फॉर्म में भी दी जा रही होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीजें कॉन्सेप्चुअली भी आपकी क्लियर की जा रही होंगी, और इंशाल्लाह बाय दिस एफर्ट इंशाल्लाह विद इन 40 डेज आप इस जर्नी के लिए इंशाल्लाह अजीज बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कैसा रहा सेशन? कोई क्वेश्चन है आपका तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी फैजान पूछें बेटा। सर मैंने काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। जो मोस्टली टीचर होते हैं ना, वो एक तो उनकी स्पीड तेज़ होती है, वो टाइम पे फोकस रखते हैं कि इस टाइम पे हमने एंड करना है, वो चीज़ों को भगा रहे होते हैं, उस दौरान वो क्वेश्चनिंग नहीं करने देते। जब क्वेश्चंस नहीं होते तो वो चीज़ क्लियर नहीं होती, वो मिस हो जाती है। तो ये चीज़ें तो नहीं होगी हमारे साथ। फैजान देखें, अभी आपका आज पहला सेशन था, अगर ऐसा होना था तो आपको आज ही जौन सा है ना वो अलाउ ना किया जाता कि आप सवाल पूछ सकें। हमारे लेक्चर में बेटा दो चीजें शामिल हाल है कि आप जब चाहे अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल करें, जस्ट लाइक यूर सिटिंग इन क्लास। ठीक है, फिर आपको ना समझ आए बाद में पूछे, तो एज अ डायरेक्टर बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ताला यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यही रीजन है हमारे इस रिजल्ट की जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग क्लियर हुए हैं वो ऐसे क्लियर नहीं हुए, वो इसीलिए क्लियर हुए कि हम लोगों ने उनके कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया। और दौड़ने वाली तो बात ही नहीं ना है, हमने आपके सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, और उस डिवाइड किए के मुताबिक ये नहीं कि आपको सवाल नहीं, आपको बहुत ही ज्यादा आपको ओवरलोड किया जा रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेशतर जगह पे पढ़ा के चेक भी किया हुआ है। ये नहीं कि आप समझे कि आपके साथ कोई ये होगा कि आपको तजर्बा किया जा रहा होगा। इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, सारा डाटा भी प्रोवाइड करेंगे, जब चाहे आप सवाल करें। लेक्चर की स्पीड भी उतनी होगी जितना सब लोगों को हजम हो सकता हो। और जहाँ पे आप में से किसी एक ने भी कह दिया कि सर आज के लिए इतना काफी है, तो हम वहाँ ब्रेक लगा देंगे, बाकी अगले लेक्चर में ले जाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज आपके सामने। फीस बेटा आपकी जो अभी रमजान की वजह से, क्योंकि 50% ऑफ दिया हुआ है इस रमजान की बाबरकत दिनों में, कि चले मजीद स्टूडेंट से मुस्तफीद हो सके, तो 5000 रुपीज आपकी फी है जो ऑनलाइन है, और ऑन कैंपस जो सी वो 7500 है। इसी में आपके नोट्स भी एडिड है, रजिस्ट्रेशन फी भी एडिड है, कोई इसके अलावा कोई और आपके ऐसे चार्जेस नहीं है। जी क्लासेस बेटा 40 डेज का, 40 डेज का क्लासेस आपकी परसों से स्टार्ट है इंशाल्लाह। कल का दिन है आप लोगों का एनरोलमेंट का और सारे प्रोसेस का। ये आपका टाइम टेबल है, परसों आपकी पहली क्लास है। अभी एडमिशन तो हो भी चुके हैं, 3-4 एडमिशन तो पहले ही हो चुके हैं जो आज टेस्ट दे रहे हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन? तो बेस्ट ऑफ लक जी। फर्दर आप शान से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपके सामने है। ठीक है, ट्रायल क्लास भी आपकी हो गई है। जस्ट नाउ कांटेक्ट विद शान एट दिस नंबर। सो सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह अजीज। अपना एडमिशन वगैरह कंफर्म करें, जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट करें। सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ सर।